सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं वर्ग 10वीं क्लास 10 झारखंड बोर्ड या एनसीईआरटी दोनों बुक एक ही है का लेसन 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4 से बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4 है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर पहला हल इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे, समझिए ये समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18 और अंतिम पद ये है। तो nवा पद दिया हुआ है 78, पहला पद दिया हुआ है 3, अंतर निकाल लेंगे हम लोग 8 - 3 यानी 5। तो ज्ञात करना है n यानी कौन सा पद n। तो सूत्र हमारा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 78 लिखिए बराबर सूत्र में सब बैठा दीजिए, जो मान है सब बैठाइए यहाँ और उसके बाद इसको हल कीजिए। तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3, ये 5 गुना में है तो n माइनस 1 गुना 5, ये हो जाएगा 75। ये 5 यहाँ गुना में है, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 × 5 = 75। तो अब देखिए यहाँ क्या है, n बराबर हो जाएगा 15 + 1 यानी n बराबर हो गया 16, यानी 78 जो है वो 16वां पद है, 16वां पद। इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित समांतर श्रेणी, 5 नंबर सवाल है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सेम सवाल है, कितने पद हैं कहने का अर्थ है कि n कितना पद है। जैसे कि पहला है 7, 13, 19 और ये 205 अंतिम है, तो कितना इसमें पद है, यानी कि टोटल पद की n की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी इसी तरह से बनाएंगे। an दिया हुआ है 205, a दिया हुआ है 7, d निकल जाएगा 13 माइनस 7 यानी 7 × 6 = 13, 6। तो हम लोग को निकालना है n निकालना है। तो सूत्र में रखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सबका मान बैठा दीजिए। an की जगह 205, a आपका 7 है, n माइनस 1 यहाँ प्लस का चिन्ह है, d 6, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुना 6। ठीक है, फिर घटाइए इसको, 205 में 7 घटाइए तो 15 में 7 गया तो 8 × 7 = 15, यहाँ 9 हो गया 198। ये 6 गुना में इधर भागा में हो जाएगा n माइनस 1। फिर 6 से भागा दीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 यानी 33 और एक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस n बराबर 34, यानी कुल 34 पद है। इसमें कितना पद है तो 34 पद है। इसी तरह से दूसरा सवाल है 5 नंबर का, दूसरा में है आपका श्रेणी दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 अब माइनस nवा पद -47 है। तो हम लिखेंगे an बराबर -47, a बराबर 18, d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 पूर्णांक 1/2 -18 यानी 15 दूना 30, 31/2 -18 यानी कि a निकल जाएगा आपका कितना 31 माइनस 18 दूना 36/2 यानी -5/2 n निकल गया। अब ये सूत्र लिखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका मान रख दीजिए, आप मान रख लीजिए इस तरह से, n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे -5/2। इसको हल कीजिए तो हल करने पर क्या हो जाएगा, आपका n का मान मिल जाएगा। वही n की संख्या ही ज्ञात करनी थी। ये हो जाएगा 8 × 7 = 15 के 5 हाथ में 1, 4, 5, 6 -65 और ये भागा में है तो इधर आके गुना 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे -5 यानी कि n माइनस 1। ये -5 से कट जाएगा, 13 × 5 = 65 यानी 13 दूना 26, एक इधर आके जुड़ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 27 पद। कुल इसमें 27 पद है। इस तरह से हम लोग 4 और 5 बनाए। 6 नंबर प्रश्न हम बोर्ड पे पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। चलिए, तो 6 नंबर प्रश्न है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों। अगर है
तो क्यों, नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों, ये सवाल देना है। तो हम लोग इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कि 150 अगर इसका पद है तो ये कौन सा पद है ये बताना है। अगर पद की संख्या पूर्णांक में है तो ठीक है, अगर भिन्न में है तो वो गलत है, तब ये पद की संख्या नहीं, भिन्न में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ये पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, क्या है आपका, ये दिया हुआ है AP, एनवा पद आप मान लीजिए कि 150 है, ठीक है। पहला पद 11 और अंतर सार्वंतर जगह 8 माइनस 11 यानी -3। अब समीकरण जो हम लोग है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस समीकरण में मान रख दीजिए। n का मान अगर पूर्णांक आता है, धनात्मक पूर्णांक, तब तो ये पद है, अगर नहीं आता है तो पद नहीं है। तो हम लोग मान रखते हैं -150, पहला पद आपका है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, फिर -150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, ये इधर प्लस में था, इधर आया माइनस, तो ये हो जाएगा -161 भागा, ये गुना में था तो ये भागा हो जाएगा -3 बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस माइनस कटे प्लस हो गया। अब देखिए 6 7 8 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी ये भिन्न में आएगा। अगर भाग भी दे के आप देख लीजिए 161/3, 5 तिया 15, 1 बच गया, यानी 50 पूर्णांक 1/3, ये पूर्णांक में आ रहा है, इसीलिए n का मान जो होगा वो पूर्णांक में नहीं हो सकता है, हमने पूर्णांक में कहते हैं भिन्न में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये 150 -150 जो है इसका एक पद नहीं है, -150 जो है पद नहीं है, ठीक है। अब सवाल 7 नंबर देखिए, कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें क्या कीजिए, आप मान लीजिए, माना कि पहला पद बराबर A और अंतर बराबर D ले लीजिए। तो 31वां पद यानी क्या 11वां, A 11वां पद बराबर जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर है कितना 38, और A 16वां पद बराबर जाएगा A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ये दो समीकरण, एक समीकरण ये, दो समीकरण, इससे क्या निकल जाएगा, पहला पद और अंतर निकल जाएगा, तो 31वां पद हम निकाल लेंगे। सवाल हल करते हैं, देखते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा A प्लस 11 में गया तो 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। हम लोग इस तरह का सवाल 2 4 वाले समीकरण हल करने जानते हैं। कट जाएगा 15 यानी -5D बराबर माइनस कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 5, 13 में 8 गया तो 5, यहाँ 6 में 3 गया तो 3, ये कट गया। D बराबर का मान आ जाएगा 35/5 यानी 7। D का मान 7 निकला। D का मान अगर किसी एक समीकरण में रख देंगे तो A निकल जाएगा। तो हम रख रहे हैं इसमें A प्लस 10D बराबर 38, यानी A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, ठीक है। A प्लस 10D बराबर 38, A ठीक है। तो 38 A प्लस 70 बराबर 38, A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि A का मान है -32, 32 निकल गया। अब ये A और D पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, 31वां पद निकालेंगे। तो A 31 निकालने के लिए A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, A का मान है -32 प्लस 30 गुना 7, ये 7 है, तो -32 गुना 7 या का 210, यानी 210 में -32 आप घटा दीजिए 8, ठीक है। यहाँ हो गया 10, 10 में 3 गया तो 7, 178, यानी 178 जो है इसका 31वां पद होगा। इस तरह से हम लोग 6 और 7 बनाए। 8 नंबर हम फिर बोर्ड पे लिखते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 मैंने बोर्ड पे लिखा है। प्रश्न है, एक AP में 50 पद है, पद यानी n का संख्या दिया हुआ है 50, जो दिया हुआ है लिख सकते हैं इस तरह से, दिया है
50 जिसका तीसरा पद 12 यानी A3 बराबर दिया है 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद कहने करते 50वां पद A50 बराबर 106। इतना चीज़ दिया है। कह रहा है कि A29वां क्या है। तो हम लोग समीकरण यहाँ बनाएंगे। मान लीजिए पहला पद बराबर पहला पद A मान लीजिए, सर्वंतर D मान लीजिए, तो A तीसरा यानी A3 बराबर हो जाएगा A+3 - 1 इंटू D बराबर दिया है 12। ये समीकरण 1। फिर A50 बराबर हो जाएगा A+50 - 1 इंटू D बराबर 106। दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो जैसे हम 7 नंबर में बताए थे A और D हम निकालेंगे। पहले A और D प्राप्त करने के बाद फिर हम लोग इसका 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको हल करते हैं दोनों समीकरण को हम। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D बराबर 12 और E लिखाएगा A+49D बराबर 106। अब जब हल कीजिएगा, हल करने का इसको घटा दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 47 - 47D और ये इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -94। तो D बराबर आ जाएगा -94 बटे -47 यानी D का मान 2 आ गया। अब क्या किए, D का मान निकल गया 2। A का मान ज्ञात करेंगे। A का मान ज्ञात करने के लिए किसी समीकरण में A+2D क्या कीजिए, समीकरण 1 लिख दीजिए। समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, ये आप लोग तो जानते हो बनाने के लिए रखने पर, तो 2 यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा A+2 इंटू 2 बराबर 12 यानी A+4 बराबर 12। A बराबर 12 - 4 बराबर 8। A का भी मान निकल गया 8 और D का मान निकला 2। तो अब इसलिए A29वां बराबर क्या हो जाएगा, A29वां बराबर हो जाएगा A+29 - 1 इंटू D यानी A का मान 8 बराबर 8 + 28 इंटू 2 यानी 8 + 8 दूना 16 6 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 इतना 8 6 14 के 4 हाथ में 1 64 यानी A का मान कितना आया, 29वां पद जो था वो क्या होगा, 29वां पद 64 होगा। फिर से देख समझिए, कुल पद है 50, तीसरा पद 12, 50वां पद 106। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला पद बराबर A और सार्वंतर D। इससे हम समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे, D का मान निकालेंगे। A का मान निकालने के लिए किसी समीकरण 1 या 2 में किसी में A का मान D का मान रख दीजिए तो A का मान निकल जाएगा। A का मान और D का मान जब मिल जाएगा तो 29वां पद का के लिए समीकरण लिखिए, हल कीजिए, आपको जो है इसका पद निकल जाएगा। 9 नंबर सवाल हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद फिर बता रहे हैं। तो 9 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। क्या आपको दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद A3 बराबर दिया है 4 और A9वां बराबर दिया है -8। तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, माने AN जो है वो 0 दिया है। अब आपको बताना है n का मान यानी n क्या होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, फिर मान लीजिए, माना कि पहला पद बराबर A और सार्वंतर D ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस। तो समीकरण बनेगा इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, इसके लिए समीकरण बनेगा A+3 - 1 इंटू D बराबर 4 और A+9 - 1 इंटू D बराबर -8। इस समीकरण को हल कीजिएगा, ये 1 नंबर और इसको 2 नंबर दीजिए। तो ये 1 नंबर हो जाएगा A+2D बराबर 4, A+8D बराबर -8। इसको घटा दे, इस पे ये कट जाएगा। ये -8 में 2D जोड़े तो -6D, और माइनस ये माइनस था तो माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 4 बराबर हो गया 12 हो गया। तो D बराबर हो गया 12 बटे -6 यानी कि -2, यानी D का मान -2 आया। किसी समीकरण एक या दो किसी एक में D का मान रख देते, लिखते हैं हम यहाँ समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर ये लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, A+2D बराबर 4, तो A+2 इंटू -2 बराबर 4 यानी A + -4 बराबर 4। तो A बराबर हो जाएगा
4 + 4 यानी ए का मान आ गया 8। ए का मान 8 है, डी का मान -2 है। तो अब कह रहा है कौन सा पद, फिर चलिए हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद आपका शून्य, शून्य बराबर ए का मान आप कितना निकाले 8 रखिए, प्लस एन -1 और -2, ये इधर आएगा तो -8 बटे -2 बराबर n - 1, ये कट के 4 यानी n बराबर हो जाएगा 4 + 1 यानी पाँचवा पद, इस एपी का पाँचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 9 नंबर भी बनाए, 10 नंबर इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। फिर उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।